हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल स्टडी विद पीके वाई पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको आरआरसी ईआर कोलकाता यानी आप इसे ईस्टर्न रेलवे कोलकाता भी बोल सकते हैं दोस्तों। आरआरसी कोलकाता ईस्टर्न रेलवे आरआरसी ग्रुप डी का 3rd DB का एक्सपेक्ट कटअप क्या रह सकता है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आप अंत तक वीडियो देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेरे द्वारा जो एक्सपेक्टेशन जो कटअप है जो मैंने बनाया है, जो मुझे लगा कि इतना घट सकता है, किस कैटेगरी में ज़्यादा घटेगा किस कैटेगरी में कम। ठीक है, वो मेरे द्वारा दोस्तों एक एनालिसिस है। ये ऑफिशियल आरआरसी द्वारा मुझे मिला ये नहीं है दोस्तों, ये मत समझिएगा, ये मेरे द्वारा एनालिसिस। इससे आगे पीछे कुछ घट बढ़ सकता है। ठीक है, और दोस्तों कमेंट करने से पहले आप भी एक बार डाटा का एनालिसिस करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक कैटेगरी शिफ्टिंग नहीं हुआ है। ठीक है, उसी बेस पर मैं निकाल रहा हूँ। कैटेगरी शिफ्टिंग होगा तो उसके बाद तो अलग केस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन जो मैंने अभी कटअप निकाला है कैटेगरी शिफ्टिंग का नहीं हुआ, इसमें कोई मुद्दा, इसमें कोई बात नहीं है। जो अभी तक कटअप डाउन हुआ सेकेंड में उसी अनुसार मैंने निकाला है। ठीक है, और कितने को बहुत ख़राब लगे, कितने को बहुत अच्छे लगे वीडियो, कितने को समझ में आएगा, तो दोस्तों इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा तो दोस्तों वो आपके अनुसार एनालिसिस नहीं हुआ है। ठीक है, ये मेरे द्वारा दोस्तों एक एनालिसिस है, बस कोई कैटेगरी को स्पेशल टारगेट लेके मेरा नहीं है। ठीक है दोस्तों, अभी तक मैंने हर वीडियो में बोला है कि मैं किसी कैटेगरी का कोई दुश्मन नहीं हूँ। मुझे जो लगता है कितना घट सकता है कितना नहीं, उसको मैंने लिया है। ठीक है, अब बहुत एनालिसिस करने के बाद मैंने इस कटअप को रखा है। आप ठीक है, और आपके सामने अभी बताऊँगा, आप भी एक बार निकाल लीजिएगा, देखिएगा। जरूर नहीं है कि यही कटअप होगा, आगे पीछे हो सकता है, ये एक्सपेक्टेशन है। ठीक है दोस्तों, ये मैं नॉन जॉइनिंग के अनुसार, जो नॉन जॉइनिंग में कितने सीट मिल सकते हैं यानी 3rd में कितने सीट मिल सकते हैं नॉन जॉइनिंग अपसेट। ठीक है, सीसीए उसीए का ओबीसी जितना है सभी को लेकर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए उतना समय नहीं लिया जाए, आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने अपने द्वारा जो निकाला गया डाटा उसके अनुसार बता रहा हूँ। अगर नॉन जॉइनिंग होता है, नॉन जॉइनिंग का अगर मान लीजिए नॉन जॉइनिंग के साथ 3rd DB देते हैं और 2nd DB में एब्सेंट के कुछ कैंडिडेट को 3rd DB में ऐड करते हैं। अगर मान लीजिए यूआर का 200 से 220 सीट मिलता है, ठीक है, 200 से 220 सीट मिलता है, तो मेरे अनुसार दोस्तों जो कटअप डाउन होगा 3rd DB में यूआर का बता रहे हैं 1.4 से 1.5 के अराउंड रहेगा। इससे कुछ अधिक है, कुछ कम हो सकता है दोस्तों, कम तो नहीं होगा, अधिक ही हो सकता है। मैंने 1.4 से 1.5 लिया, जो मेरे द्वारा लगा कि इतना घट सकता है अगर 200 से 220 नॉन जॉइनिंग एब्सेंट का सीट मिलाकर तब। ठीक है, अगर मान लीजिए 280 से 300 मिला, ठीक है, अराउंड 280 से 300 या 290 ऐसे ही मिला, तब यूआर का कटअप 1.9 से 2 घट जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बोलेंगे 1.9 घट गया और 2 मतलब 2 नंबर तक घट गया तो कैटेगरी शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, 73 में ये घुस जाएगा। ठीक है, इसके नीचे। हाँ दोस्तों, तो उसमें केस अलग हो जाएगा। ठीक है, वो केस लेकर मैं नहीं चल रहा हूँ। ठीक है, बिना कैटेगरी शिफ्टिंग के बात कर रहा हूँ। ठीक है, यूआर का इतना घट सकता है। आप बोलोगे दोस्तों इतना ही क्यों घटेगा, ज़्यादा घट सकता है, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों ने देखा है यूआर का भी डेंसिटी कम नहीं है। ठीक है, ओबीसी का बहुत ज़्यादा है मगर यूआर का भी डेंसिटी कम नहीं है, यूआर का डेंसिटी भी है। ठीक है, आप माने चाहे ना माने, ठीक है, ये आपकी मर्जी। ये तो रहा दोस्तों यूआर का कि 200 से 220 रहेगा तो 1.4 से 1.5 घट सकता है, 280 से 300 मिलेगा 1.9 से 2 यानी 2 मार्क्स तक घट सकता है। ठीक है, और कैंडिडेट परेशान मत होइए, मुझे भी लगता है कि यूआर का नॉन जॉइनिंग एब्सेंट के साथ 220 क्या 280 से 300 या इसके अराउंड आसपास या इससे भी अधिक मिलेगा। और मैं बता दूं दोस्तों, मुझे यहाँ तक लगता है, मैं एनालिसिस से मुझे लग रहा है कि ओबीसी का जो कटअप है, सॉरी यूआर का जो कटअप है ओबीसी में रुक जाएगा, यानी ओबीसी अंडर में चला आ जाएगा। कटअप जो 73 है उसके अंडर में आ जाएगा, फिर वहाँ से कैटेगरी शिफ्टिंग होना शुरू हो जाएगा मुझे लगता है। देखिएगा दोस्तों, आगे 4 DB चाहे रिप्लेसमेंट तक हो ही जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये यूआर का जो मैंने आपको बताया आप भी एक बार देख लीजिएगा, एनालिसिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ओबीसी का, तो ओबीसी का अगर 200 से 220 मिलता है
तो देखिए दोस्तों 200 220 कब पूरा होगा आपका नॉन जॉइनिंग में, मान लीजिए 100 से 100 150 रहा, और सेकेंड डिवी में जो एब्सेंट मान लीजिए 5 से 7 रहा, तो कभी भी 200 से 220 तो मुश्किल है कि पहुँचेगा। इसीलिए मैंने ये केस लिया कि अगर CCA का कैंडिडेट इसमें मिलता है जो OBC 109 बैच का इसमें ऐड होता है, तो 200 से 220 पार हो सकता है, ठीक है। और अगर 200 से 220 पार होगा तब देखिए OBC का जो कटअप डाउन होगा 0.45 से 0.49, ठीक है। यानी इसको 5 का ही फिगर ले सकते हैं 0.5। मेरे अनुसार जो डाटा मैंने एनालिसिस किया कि ये घट सकता है, ठीक है। आप भी करके देख लीजिए 200 से 220 में 0.5 से 0.49, ठीक है। अगर मान लीजिए OBC का 250 से 270 में, ठीक है, तो 250 से 270 मिला तो इसमें 0.56 से लेकर 0.6 आराम से घट जाएगा, ठीक है। जो मैंने एनालिसिस किया डाटा के अनुसार घट जाएगा, ठीक है दोस्तों। कुछ इधर उधर एक पॉइंट में दशमलव में हो सकता है, लेकिन इसी के आसपास रहेगा। कितने OBC वाले जो कैंडिडेट हैं थोड़ा नाराज होंगे, गुस्से के इतना ही क्यों घटेगा। तो देखिए दोस्तों मैं बता दूं OBC का डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, उसका इसीलिए इतना घटने का चांस है। हाँ, अगर कैटेगरी शिफ्टिंग हुआ दोस्तों, मतलब UR का कटअप 73 के डाउन हुआ, तो UR में तो कितने OBC चल जाएंगे वहाँ पर ही, OBC को बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए निराश ना हो, आप उम्मीद बनाए रखें 4 DB रिप्लेसमेंट तक, ठीक है। तो इससे बस इसमें आपका UR का जो मैंने बताया और OBC का 200 से 220 में 0.45 से 0.49 और 250 में से लेकर 270 तक 0.5 से लेकर 0.56 से लेकर 0.6 तक आराम से घट जाएगा, ठीक है। अब रहा दोस्तों SC का, तो देखिए SC का अगर मान लीजिए 80 से 100 नॉन ज्वाइनिंग चाहे एब्सेंट चाहे सभी मिला के जितने भी 3rd डिवी में जो केस आए कहीं से भी जितने भी सीट अगर SC का 80 से 100 आते हैं, तो मेरे अनुसार SC का कटअप 0.5 से 0.6 आराम से घट जाएगा। इसे थोड़ा अधिक भी घट सकता है दोस्तों, ठीक है, इसे थोड़ा अधिक भी घट सकता है। मैंने एक राउंड फिगर लिया कि 0.5 से 0.6 घट सकता है, ठीक है। SC का अभी देखा आपने दोस्तों SC का 32 सीट था, आपको 42 में 32 सीट SC का 10 PWD था, 32 में देखिए आप 0.18 यानी बोल सकते हैं 0.19 के करीब घट सकता है, ठीक है। तो 80 से 100 में आप अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर SC का 80 से 100 सीट आया तो 0.5 से 0.6 घट सकता है आराम से, ठीक है। तो दोस्तों UR OBC और SC आपने देखा, ठीक है। आपको नेक्स्ट और भी कैटेगरी का दिखाते हैं कि उसमें क्या केस हो सकता है। देखिए एक केस और हो सकता है दोस्तों, अगर मान लीजिए SC का नॉन ज्वाइनिंग ज़्यादा निकल जाए 120 से 150 तक चल जाए, तो उस केस में SC का क्या घट सकता है। देखिए दोस्तों 0.1 से 1 नंबर तक आराम से घटने का चांस है। जो मेरे डाटा एनालिसिस जो मैंने किया है मेरे अनुसार इतना घट सकता है, ठीक है। आप भी करके देख लीजिएगा आपके अनुसार क्या निकल रहा है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों कि ये RRC द्वारा मुझे नहीं मिला है, ये मैंने खुद अपना डाटा एनालिसिस किया है। आपको अच्छा लगेगा भी नहीं भी लगेगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये एक एनालिसिस है, घबराइए अगर एक एनालिसिस के इतना घट सकता है, RRC जो करेगी वो तो अलग बेटर है। अब देखिए ST का अगर 45 से 70 सीट मिलता है नॉन ज्वाइनिंग हो चाहे एब्सेंट वाले जो भी मिलाकर या कहीं से भी 3rd डिवी में, तो ST का कटअप 0.9 से 1.2 आराम से घट जाएगा, ठीक है, इसी के आसपास रहेगा, ठीक है। ST का 0.5 या 0.9 से लेकर 1.2, ठीक है। अब देखिए EWS का कैंडिडेट EWS के बहुत पूछते हैं, ठीक है, कि इनका कितना क्या घट सकता है। तो देखिए अगर 60 से 80 आपको नॉन ज्वाइनिंग और एब्सेंट या कहीं से भी कहीं भी सीट मिला RRC का 3rd डिवी में ईस्टर्न एरिया कोलकाता का, तो आपका जो 80 से 60 है, सॉरी 60 से 80 जो सीट है 0.8 से लेकर 0.9 घट सकता है, ठीक है। 0.8 से लेकर 0.9 घट सकता है, इसी के अराउंड आसपास रहेगा ही। अगर मान लीजिए 80 से 100 सीट आता है, 80 से अगर 100 सीट आ रहा, ठीक है, तो यहाँ पर EWS का 0.1 से लेकर 0.9 से लेकर 1.3 आराम से घट जाएगा, ठीक है।
आराम से घट जाएगा। क्योंकि देखिए 46 सीट में आपका EWS का देख ही लिए थे 0.3 के करीब घटा था। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि किस कैटेगरी में कितना 3rd डिवी में सीट आने पर क्या घट सकता है। ठीक है, कितने कैंडिडेट को अच्छा नहीं लगेगा एनालिसिस, लेकिन दोस्तों आप खुद से एक बार एनालिसिस कीजिए। आप खुद से अगर 2 नंबर अपने कैटेगरी में 3 नंबर बिना डाटा के एनालिसिस के, बिना सीट के जाने किसी भी अपने से घटा देंगे, आप खुश रहेंगे कि मेरा 1.5 नंबर है ओबीसी में, हमको चांस लास्ट मिलेगा, मेरा हो ही जाएगा। अगर सीट ही नहीं रहेगा दोस्तों तो आपको कहाँ से मिलेगा। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर यूआर में अगर 2.5 से लेकर 2 से लेकर 2.5 है तो वो उम्मीद रखे रिप्लेसमेंट तक। ठीक है, 100% होने का चांस है, क्योंकि यूआर का नॉन जोइनिंग अधिक होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि अदर का भी हो सकता है, लेकिन यूआर का ज़्यादा सीट है तो ज़्यादा छोड़ेंगे दोस्तों यूआर का ही, आप माने चाहे ना माने। ठीक है, ये आपकी मर्जी। और ओबीसी का अभी भी जिनका जी कटअप से मतलब 0.8 से लेकर 0.9 है, वो भी उम्मीद रखें रिप्लेसमेंट तक। ठीक है, होना ही होना है। 1 नंबर तक मुझे भी लगता है दोस्तों कि ओबीसी का घट जाएगा फाइनली, जब तक सीट फुल ना हो। उसके बाद हर कैटेगरी के आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कितने कितना तक आप उम्मीद कर सकते हैं। और झूठी दिलासा में ना रहे दोस्तों, जो झूठी दिलासा दिखाते कि आपका 3 नंबर है तो आपका हो जाएगा दिशा, ये मैं साफ साफ कर दूं, अगर आपका ओबीसी में 3 नंबर से भी ज़्यादा है या 2.7 से भी ज़्यादा है तो उम्मीद बहुत कम है, बहुत कम है। मैं आपको नाराज़ नहीं करूँगा, आपकी मर्जी, आप उम्मीद रखें या ना रखें। ठीक है, आप दूसरी तैयारी में लग जाए। हाँ, ओबीसी का 0.5 से लेकर अभी तक 0.3 0.2 तो होंगे, मैक्सिमम 0.8 और 0.9 वाले उम्मीद रखें रिप्लेसमेंट तक। ठीक है, मेरे अनुसार हो सकता है, क्योंकि कैटेगरी शिफ्टिंग तो मुझे लगता है कि ईस्टर्न रेलवे में होना है, तय है, क्योंकि नॉन जोइनिंग 300 तक मुझे भी 280 तक नज़र आ रहा है। अगर 280 से 300 मिल जाएगा तो वो तो 2 नंबर कम हो जाएगा। और अभी देखिए पहले 2.67 था ओबीसी का यूआर का जो डिफरेंस था कटअप का, लेकिन अगर घटाई है 0.7 तो 1.9 समथिंग हो रहा था, यानी 2 नंबर सब के। अगर 2 नंबर घट जाएगा तो यूआर वाले ओबीसी का जो कटअप में चले जाएंगे और ओबीसी वाले यूआर में ट्रीट हो जाएंगे, जो कटअप का इसमें आएंगे रेंज में, तो वहाँ से ओबीसी का फ़ायदा हो जाएगा। अब फ़ायदा होगा ही होगा लास्ट में, देखिएगा। ठीक है, ओबीसी को फ़ायदा होगा। तो उम्मीद बनाए रखें दोस्तों, दूसरी बातें ना रही है, बहकावा में ना रही है। ठीक है, ये मेरे वीडियो बनाने के बाद भी बहुत कमेंट आएंगे कि कैसे क्या नहीं निकाले। ठीक है, खुद तो निकालेंगे नहीं और डाटा एनालिसिस करेंगे नहीं, जो मन से आएंगे, तो खुश होने दीजिए दोस्तों। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मैं अपने मर्जी से निकाला हूँ, मैं एनालिसिस के जो भी मेरे को लगा कि इतना हो सकता है वो निकाला। जरूरी नहीं कि यही सही हो सकता है, आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। ठीक है, और कितने दोस्त बोल रहे थे कि PWBD से आपको दुश्मनी है, आप PWBD के बारे में नहीं बताते हैं। तो देखिए दोस्त, PWBD का मेरे पास डाटा प्रॉपर नहीं आ पा रहा है, मुझे नहीं मिल पा रहा है। मैं आपको झूठे दिलासा क्यों दूंगा, कैसे बता दूंगा कि क्या क्या घट सकता है, क्या क्या नहीं घट सकता है। ठीक है, आप भी बोलेंगे, अगर मैं बोल दे कि जाइए 4 नंबर घटेगा अभी ने डाटा का, तो ये भी ख़राब लगेगा। ठीक है, जिस कैटेगरी का मुझे डाटा मिल रहा है मैं उस कैटेगरी का बता रहा हूँ। अगर आपके पास है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा या मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप शेयर कीजिए, तो मैं डाटा का एनालिसिस करूँगा। आपका PWBD कैंडिडेट बता रहे हैं, आपका मेडिकल का जो लिस्ट है, ठीक है, टीबी का लिस्ट है, ठीक है, जितने भी है दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेज दीजिए, मैं आपको डाटा एनालिसिस करने के बाद आपको बता दूंगा। ठीक है, आपसे दुश्मनी नहीं है दोस्तों, PWBD कैंडिडेट भी मेरे लिए समान है। ठीक है, हालांकि उनका जो डाटा मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं एनालिसिस कर रहा हूँ। तो देख लीजिए दोस्तों, जो मैंने UR का बताया कटअप इतना जा सकता है, OBC का बताया इतना जा सकता है, SC का बताया इतना जा सकता है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं दोस्तों, जब कटअप आएगा तो मिलाइएगा, देखिएगा। मेरे अनुसार लगता है किसी का आसपास रह सकता है, कुछ भी हो सकता है ये, मगर मेरे अनुसार लगता है ये सभी कटअप हो सकता है। ठीक है, और देख सकते हैं
SC ST EWS का भी इतना रह सकता है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही मतलब जब सेकेंड DB का पहले एक कटअप बनाया था दोस्तों कि UR का 0.8 घट सकता है तो 0.7 घटा। OBC को बोला था 0.2 से 0.3 घट सकता है तो लगभग तो 0.8 यानी बोल सकते 2 घटा 0.2। वैसे SC का बताया था तो नियरेस्ट में लगभग 90 से 95% मैच हुआ था दोस्तों। आप जाकर मेरे वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो बस दोस्तों इस वीडियो में आपको इतना ही बताना था कि 30 DB का कटअप इतना रह सकता है मेरे अनुसार। अब आपके अनुसार क्या है? अगर आपको डाटा एनालिसिस आप किए हैं तो आप भी बता दीजिए, अच्छी बात है। अदर कैंडिडेट को भी थोड़ा समझ में आ जाए, ठीक है, उन्हें भी थोड़ा पॉजिटिवली सोचने का मौका मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए वीडियो में, कुछ नई जानकारी के साथ। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दोस्तों शेयर कीजिए। आप लोग शेयर करते नहीं हैं, उन कैंडिडेटों को शेयर कीजिए जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है, जानकारी नहीं मिलती, तो उन्हें भी पता चल जाए। ठीक है, और बेल आइकन ज़रूर आप लोग ऑन कर लीजिए। ठीक है, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपके पास तुरंत पहुंचे वीडियो। ठीक है, सबसे फर्स्ट। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।